दुनिया के सारे मुस्लिम मिलकर एक फौज बना रहे हैं और इस फौज का नाम ये लोग देंगे इस्लामिक नेटो। इसमें ऐसा होगा कि ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं इजराइल को कैसे खतरे में डाला जाए। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आज आपको यही समझना है कि कैसे एक नई फौज बन रही है, ये होगी इस्लामिक फौज। सबसे पहले आप देख लीजिए, दुनिया के सारे मुस्लिम क्या एक फौज बना रहे हैं? क्या इजराइल को खतरे में डालने का प्लान इन लोगों ने बना लिया है? दूसरा है सभी अरब देशों का नया खौफनाक प्लान क्या है? तीसरा देखिए कैसा होगा इस्लामिक नाटो और कैसे इजराइल अब सच में खतरे में है। चौथा है क्या ट्रंप ने भी छोड़ा नेतन्याहू का साथ और अब वो पूरी तरीके से कतर के साथ हैं। और पांचवा है इजराइल ने कैसे किया खाड़ी देशों की लिटरली नाक में दम। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए कि मध्य पूर्व में इस वक्त क्या चल रहा है। जितने भी अरब मुल्क हैं वो गुस्सा हैं। वो गुस्सा इसलिए हैं क्योंकि इजराइल ने कतर पर हमला कर दिया और कतर पर हमला करने के बाद ये सब लोगों ने, यानी जितने भी अरब मुल्क हैं, जितने भी इस्लामिक स्टेट्स हैं, इन सब ने कहा हम इमरजेंसी मीटिंग बुलाएंगे। ये सब वहाँ पर पहुँचे, यानी कतर में पहुँचे, वहाँ की राजधानी दोहा में पहुँचे और लिटरली 50 से ज़्यादा देश के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पहुँचते हैं। इन्होंने कहा कि अब ये इजराइल का बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे कि इजराइल के खिलाफ एक बड़ी फौज तैयार करते हैं और वो फौज का नाम देंगे इस्लामिक नेटो। देखिए, नेटो संगठन आप सब जान रहे हैं, आगे भी मैं आपको बताऊंगी। नेटो के जितने भी 33 देश जो इस संगठन का हिस्सा है, उनमें से किसी भी एक देश पर अगर हमला होता है तो नेटो मिलकर उसको जवाब देता है, जिसने भी हमला किया है। तो आज का मकसद यही बताने का है कि कैसे कतर में सारे के सारे 50 से ज़्यादा इस्लामिक देश वो सब आ गए इमरजेंसी सबमिट करने, इजराइल के खिलाफ पहुंच गए दोहा। दोहा में रखा गया इमरजेंसी अरब इस्लामिक सम्मेलन, इसका नाम दिया गया अरब लीग और ओआईसी समूह। ओआईसी में ऑलरेडी 57 मुस्लिम देश हैं, अरब लीग भी है, तो इन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। ईरानी राष्ट्रपति, इराक के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, तुर्की, लेबनान और सीरिया के राष्ट्रपति, मिस्र ने तो कहा कि नेटो जैसा साझा आर्मी बनाओ, यानी मुसलमानों के जितने भी इस्लामिक देश हैं उन सब की एक आर्मी होगी, वो सब मिलकर एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे। अध्यक्षता ये अरब लीग के जितने भी 22 देश हैं बारी बारी से सबको मिलेगी। सबसे पहला अध्यक्ष इजिप्ट यानी कि मिस्र बनेगा। सेना, वायुसेना, कमांडो यूनिट सब कुछ एक होगी। अगर सपोज इजराइल ने कतर पे हमला किया तो जितने भी इस नेटो समूह के अध्यक्ष या जो भी मेंबर्स होंगे वो सब अपनी सेना लाएंगे और फिर उस पर्टिकुलर देश पर हमला करेंगे। जॉइंट अरब फोर्स या अरब यूनाइटेड आर्मी, इस तरीके से इसका नाम दिया जाएगा। एक पर हमला मतलब सब मिलकर पलटवार करेंगे, जैसे कि नेटो में होता है। नेटो का बहुत आइडिया क्लियर है। और देखिए कैसे पाकिस्तान परमाणु क्षमता में, क्योंकि इस संगठन का पार्ट पाकिस्तान भी होगा और आपको पता है पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क ऐसा एक इकलौता है जिसके पास परमाणु शक्ति है। तो अगर पाकिस्तान इन लोगों के साथ मिल जाएगा तो इधर ये कहा भी गया है कि हमारा ये जो भी पूरी जॉइंट फोर्स बनेगी उसमें पाकिस्तान परमाणु ताकत के तौर पर हमारे साथ होगा। और पहले भी मैंने आपको बताया इस्लामिक बम, इसे तो कहते हैं कि परमाणु जो पाकिस्तान के पास है वो एक तरीके से इस्लामिक बम है। जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं उससे मदद मांग के वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सऊदी, यूएई, कतर जैसे अमीर देश है वो पैसा बरसाएंगे, यानी जितना भी इनका फिनेंशियल सपोर्ट है वो देखेंगे। मिस्र अपने 20,000 सैनिक देगा। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब का सबसे बड़ा सहयोग रहेगा। फिर ये लोग अपने सैनिकों को वो पैसा इस्तेमाल करके, जो कि सऊदी, कतर और ये इजिप्ट देंगे, वो पैसा इस्तेमाल करके ये लोग टेक्निकल बनाएंगे अपने सेना को, वो एआई इस्तेमाल करेंगे। इजराइल के खिलाफ फोर्स को फ़ौरन तैनात करेंगे। ये भी कह दिया है कि इजराइल के खिलाफ, क्योंकि इजराइल ने नाक में दम कर रखा है, 72 घंटों में 6 इस्लामिक देश पर उसने हमला कर दिया, तो अब इजराइल के खिलाफ हम सब एक होंगे। ओआईसी ने संयुक्त बयान में इजराइल को चेतावनी दी और यूएन पर दबाव बनाया कि ये नहीं चलेगा, इनफैक्ट इजराइल को हटा देना चाहिए यूनाइटेड नेशन से। तो इजराइल के खिलाफ अभी गुस्सा बहुत है। सभी अरब देशों का ये नया खौफनाक प्लान क्या है? तो देखिए, ईरान ने सभी देशों को इजराइल से रिश्ते तोड़ने को बोला है। ईरान ने बोला कि भाषण देने से कुछ नहीं होगा, अरब मुल्कों को बोला कि इजराइल के खिलाफ हमको एक साथ एक्शन लेना होगा। और ये जो अब्राहम अकॉर्ड्स, एक तरीके से वो एक समझौता है जो ट्रंप करवाना चाहते हैं इजराइल और जितने भी ये मुस्लिम देश हैं उनके बीच में, तो उस पर कईयों ने तो साइन, लेकिन कईयों ने अभी नहीं किए। तो भाई वो चाहते हैं कि अब्राहम अकॉर्ड से निकल जाओ, इजराइल और मुस्लिम देशों के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं होना चाहिए। ईरान ने कहा है ये इजराइल को सज़ा देने का समय आ गया है। अब इजराइल के जितने भी हमले हैं हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज कतर पे हमला किया है, कल को तुर्की पे करेगा, कल को सऊदी अरेबिया पे करेगा।
देखिए नेटो जो होता है 33 सदस्य देशों का समूह 1949 में बना। नेटो के बारे में आप जानते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मुस्लिम देशों ने पहले भी कोशिश की थी पर सीमित रहा। मुस्लिम देश ने ये कोशिश की थी कि भाई हम अपना संगठन बना लेते हैं, लेकिन ये लोग उस तरीके से नहीं बना पाए। 2015 में सऊदी ने IMCTC शुरू किया, इसमें 43 स्टेट्स को डाला, मेंबर्स को डाला। इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोलिजन वो बनाया, उसमें पाकिस्तान है, तुर्की है, मिस्र जैसे देश शामिल हैं। फिर 2015 में OIC ने भी पहल की, एक जॉइंट काउंटर टेरर फोर्स बनाने की प्रस्ताव रखा, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। यानी ये लोग कोशिशें करते रहे हैं कि मुसलमानों की एक ही फौज हो। परेशानी ये है कि मुस्लिम देश आपस में लड़ते रहते हैं। ईरान और सऊदी अरब में आपको पता है वो शिया सुन्नी विवाद हमेशा चलता रहता है। ये लोग जितने भी, वो इंडोनेशिया की अलग आइडियोलॉजी है, पाकिस्तान कभी जाके अमेरिका के साथ हाथ मिला लेता है, कतर, इजिप्ट, जॉर्डन, इन सब के अमेरिका से बेहद अच्छे रिश्ते हैं। ईरान हमेशा अमेरिका के खिलाफ, तो बहुत से इनमें डिफरेंसेज है, इसलिए लोग एक मंच पे नहीं आ पाते हैं। भारत ने इजराइल की निंदा की फिलिस्तीन पर मुस्लिमों के साथ। अच्छा, भारत ने इस बार, वैसे तो हम देखिए हम हमेशा न्यूट्रल रहते हैं, लेकिन इजराइल हमारा अच्छा साथी है। लेकिन वो जो कतर पे हमला इजराइल ने किया वो इतना खतरनाक था, इतना इंटरनेशनल लॉस के खिलाफ था कि भारत ने भी इजराइल की निंदा कर डाली। और फिलिस्तीन बनने पर भारत राजी है, भारत मुस्लिमों के साथ खड़ा है, और इजराइल के फिलिस्तीन वाले मुद्दे पर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ है भारत नहीं चाहेगा कि गुट बने, क्योंकि उसमें पाकिस्तान ज़रूर होगा। अच्छा, अगर OIC और ये सब मिलके अपना एक ये इस्लामिक फोर्स बनाते हैं, इस्लामिक नेटो, भारत ये नहीं चाहेगा, क्योंकि कोई भी गुट अगर इस्लामिक बनता है तो उसमें पाकिस्तान होगा, और पाकिस्तान के पास परमाणु है। आप सोचिए OIC जो है उसने कश्मीर के मुद्दे पर कितना जहर घोला है, कितनी बार। और ये जब OIC की बैठक हुई थी तब पहलगाम पे भी डिस्कशन हुआ था, पाकिस्तान पहुंचा था OIC। तो अगर सपोज कीजिए कि पाकिस्तान पे कोई हमला हुआ, अगर इनका इस्लामिक नेटो बन जाता है, पाकिस्तान पर कुछ हमला होता है, तो ये सारे के सारे मुस्लिम मुल्क एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि फिर तो इनको नेटो अगर बनता है तो ये डालना पड़ेगा ना, एक मुल्क पे हमला यानी सब पे हमला, यानी हम सब हमला करेंगे। तो जैसे इजराइल ने कतर पर हमला किया, अगर ये इस्लामिक नेटो बना हुआ था तो ये जितने भी मुस्लिम मुल्क है वो इजराइल पे हमला करते। भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, अगर भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया तो अगर ये इस्लामिक नेटो बना हुआ होता तो फिर सबको एक्शन लेना पड़ता। तो ये नहीं चाहेगा ना भारत, और पाकिस्तान के पास तो परमाणु बम और है। तो ये तो जितने भी दूसरे इस्लामिक मुल्क हैं उनके लिए पाकिस्तान तो बहुत ज़रूरी बन जाता है। ट्रम्प बोले अब इजराइल वापस ऐसा नहीं करेगा, कतर हमारा सहयोगी। ट्रम्प को भी पता चल गया है कि भाई कतर और ये जितने भी इस्लामिक मुल्क हैं मुझसे दूर ना चले जाएं, तो उन्होंने कतर को अपने पास व्हाइट हाउस बुलाया, उनसे बातचीत की, ये कहा कि अब इजराइल ऐसा नहीं करेगा। इजराइल से भी फ्रस्ट्रेशन है ट्रम्प जी, ये सामने आया है पूरा मामला। फ़ोन करके नेतन्याहू को ट्रंप ने कहा है कि अब ऐसा वापस नहीं होना चाहिए, और पूरी दुनिया में भी ऐलान किया है ट्रंप ने कि अब इजराइल वापस ऐसा नहीं करेगा। लेकिन नेतन्याहू कहाँ मानते हैं। नेतन्याहू ने तो कहा जहाँ पे भी हमास के लड़ाके होंगे हम वहाँ पे ख़त्म करेंगे। अच्छा, अब हमास के लड़ाके तो कतर में थे, उन्होंने हमला कर दिया। फिर दूसरे नंबर पर तुर्की में है, आना जाना है। तुर्की तो खुला समर्थन करता है हमास का, वो तो कहते हैं हमास आतंकवाद नहीं, वो लोग तो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में भी हमास के लीडर्स गए थे, तो अगला हमला तुर्की पे हो सकता है, पाकिस्तान पे हो सकता है। 8 से 10 सितंबर 2025 के बीच में 72 घंटों के बीच इजराइल ने 6 अरब मुल्कों पर हमला किया, 6 इस्लामिक देशों पर हमला किया, जैसे कि गाज़ा, सीरिया, लेबनान। जैसे गाज़ा इज इन फिलिस्तीन, सीरिया, लेबनान, यमन, ट्यूनीशिया, कतर। 200 से ज़्यादा मौतें हुई, 1000 से ज़्यादा घायल हुए। अब एक रिपोर्ट बता रही है अगला टारगेट सऊदी, इराक और तुर्की भी संभव है। और तुर्की तो अभी सबसे ज़्यादा अलर्ट मोड पे है, क्योंकि तुर्की में सबसे ज़्यादा हमास का आना जाना है। तो तुर्की को अभी लग रहा है कहीं अगला हमला, क्योंकि नेतन्याहू तो यही कह रहे हैं जहाँ जहाँ होंगे, जैसे अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में उड़ा दिया था, वैसे जहाँ पे भी हमास के लड़ाके होंगे हम वहाँ पे उड़ा देंगे। एर्दोगन का हमास और सीरिया को खुला समर्थन है। भाई सीरिया में भी तो एर्दोगन, सीरिया में तख्ता पलट कराने वाले कौन है? तुर्की जो एर्दोगन है, इन्होंने कराया है तख्ता पलट। तो ये तो बहुत खुले तौर पर समर्थन करते हैं। और कल को नेतन्याहू तुर्की पे कर दे तो हमला, क्या पाकिस्तान पर हमला करेगा इजराइल? अच्छा, एक और वाकया हुआ, पाकिस्तान ने UN असेंबली में बहुत इजराइल के खिलाफ और नॉर्मली भी इजराइल के खिलाफ बहुत भला बुरा कहा। तो UN में इजराइल ने भी एक संदेश दे दिया। UN में जो इजरायली डिप्लोमेट है वो एक पर्चा लाते हैं और कहते हैं कि देखिए ये है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान जिसके पास अकेले के पास परमाणु है। ये लोग हमको इतना कह रहे हैं, कल को इन लोगों ने परमाणु चला दिया तो इन लोगों के पास परमाणु नहीं होना चाहिए। इस तरीके से वो अग्रेसिव हुए कि अब ऐसा लग रहा है कहीं नेतन्याहू अगला हमला पाकिस्तान ही ना कर दें।
पाकिस्तान बोला एक फौज बनाकर इसराइल को ख़त्म कर दो, ये पाकिस्तान का कहना है। क्योंकि अब सोचिए पाकिस्तान क्या सोच रहा है, वो पहले ट्रंप के करीब जाने की कोशिश की है, लेकिन अब उनको पता चला कि ट्रंप अगर कतर जैसे देश को धोखा दे सकते हैं, कतर में तो ट्रंप का यानी अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है, तो अगर ट्रंप कतर को धोखा दे सकते हैं तो भैया पाकिस्तान तो कुछ नहीं है, पाकिस्तान तो कतर के आगे कुछ नहीं है, तो कल को ट्रंप तो पाकिस्तान को भी धोखा दे सकते हैं। तो पाकिस्तान ने सोचा कि भैया मैं अपने मुस्लिम भाइयों के साथ खड़ा रहता हूँ और इसराइल को ख़त्म करो, हम कोई ट्रंप के साथ नहीं, हम कोई इसराइल के साथ नहीं, इसराइल कहीं भी हमला कर सकता है। और अब पाकिस्तान को डर लग रहा है, ट्रंप किसी को भी धोखा दे सकते हैं, कतर को दे दिया तो इसराइल के खिलाफ परमाणु चलाएंगे। तो ये तस्वीरें देखिए आप, ये अभी एक पूरी की पूरी दोहा में 15 सितंबर को इनकी पूरी एक मीटिंग होती है, देखिए किस तरीके से पूरी कॉन्फ्रेंस होती है, इसराइल के खिलाफ प्लान बना रहे हैं। ये वो बिल्डिंग है जहाँ पर इन लोगों ने मीटिंग की, देखिए कैसे सऊदी अरेबिया यहाँ पर सारे रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे पहुँचे हुए थे, सबके झंडे लगे हुए थे। और आपको मैं बता देती हूँ तो कतर ने ये कहा कि इसराइल को तो गाज़ा में सीज़ फायर भी नहीं करनी, ना इनको नेगोशिएशंस करनी है और ना ही इनको ये जो प्रिजनर्स एक्सचेंज है वो करने हैं, क्योंकि अगर इनको करने होते तो कम से कम कतर पे तो हमला ना करता। कतर वो है जो गाज़ा और इसराइल के बीच में सुलह कराने की कोशिश कर रहा है, पीस कराने की कोशिश करता है, और इन लोगों ने कतर पर ही हमला कर दिया। तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। ये लोग ड्रोन और प्लेन भेज रहे हैं, तो भाई ये जो नेतन्याहू सोच रहे हैं ना, ख्वाब देख रहे हैं कि अरब मुल्कों को अपने पास कर लूँगा, ग्रेटर इसराइल बना लूँगा, तो ऐसा वैसा कुछ नहीं हो पाएगा। तुर्की कह रहा है कि ये इसराइल का जो है वो टेररिस्ट माइंडसेट है, हमास आतंकवादी नहीं है, इसराइल आतंकवादी है। ये जो यूएन चार्टर और ये इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ जाते हैं, इनको हम बख्शेंगे नहीं, एर्दोगन ने ऐलान कर दिया उधर। फिर आप देखिए ईरान कह रहा है कि सबसे पहले तो ये जितने भी थ्रेट्स हैं इन सब के खिलाफ हम सबको एक होना चाहिए, इस्लामिक मुल्कों को एक होना चाहिए, सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, हमें एक्शन भी लेना पड़ेगा, ईरान ने ये कहा। और देखिए किस तरीके से ये आपको देखेंगे 50 से ज़्यादा देशों के आपको रिप्रेजेंटेटिव्स दिख रहे हैं यहाँ पर, ये सारे दोहा के पास। अब इन्होंने क्या प्लान बना लिया है, अब जो इन्होंने प्लान बताया है उसको वो सच में कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।